नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 13 मार्च। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर सिवान जिले के गोरियाकोटी थाना के आज्ञा मठिया के निकट छितौली से आज्ञा जाने वाली सड़क पर बांसवाड़ी के समीप अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से 2.25 लाख रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि लद्दी सरारी निवासी पंकज कुमार शहर कोला बाजार में SBI सीएसपी चलाता है। शुक्रवार को जब वह सीएसपी जा रहा था तभी छितौली से आज्ञा मठिया निकलने से पूर्व बांसवाड़ी के समीप पूर्व से घात लगाए बैठे दो अपराधियों ने रोककर पिस्टल के बल पर उनसे 1,76,000 रुपए लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी रुपए का बैग लेकर आज्ञा मुख्य मार्ग की ओर बाइक से फरार हो गए। पीड़ित सीएसपी संचालक ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। इस घटना से लोगों में काफी दहशत है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार ने बताया कि अपराधियों के संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस सघन छापेमारी जारी है। अगली खबर छपरा में महिला सफाई कर्मी ने हड़ताल के 5वें दिन नगर आयुक्त संजय कुमार उपाध्याय का अर्थी जुलूस निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों पर घुमाया। सबसे पहले कर्मियों ने नगर निगम कैंपस में अर्थी को लेकर परिक्रमा की। उसके बाद कलेक्ट्रेट, थाना चौक, साहिबगंज, मौना चौक, साढ़ा कचहरी स्टेशन, योगिनिया कोठी, नगर पालिका चौक पहुंचकर अर्थी को जलाया और कर्मियों का समूह सभा में तब्दील हो गया। संघ के अध्यक्ष सियाराम सिंह का कहना है कि जब तक दिसंबर से लेकर फरवरी तक मानदेय का भुगतान, पेंशनधारियों का बकाये का भुगतान, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का मामला, पिछले 10 सालों में बंद पेंशन को चालू करने, EPF कटौती की गई राशि को खाते में नहीं भेजी जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। आरोप लगाया गया है कि नियमित तौर पर भुगतान न होने के कारण उन्हें अब महाजन भी उधार राशन नहीं दे पा रहे हैं। सफाई कर्मियों ने कहा कि होली के पहले 3 माह का मानदेय और वेतन देने पर पहल नहीं की गई तो उन्हें बाध्य होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अडिग होकर रहना पड़ेगा। इधर सफाई कर्मी के हड़ताल के कारण शहर की सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अगली खबर बेतिया जिले के लौकरिया वार्ड 6 में खाना बनाने के दौरान लगी आग से दर्जन भर घर पल भर में राख की ढेर में तब्दील हो गए। यह घटना शनिवार की सुबह की है। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। मुखिया श्रवण गुप्ता, सरपंच प्रमोद सिंह समेत पुलिस भी वहां पहुंच गई। सूचना मिलते ही अग्निशामक दस्ता भी पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गई। घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। जहांगीर मियां के घर में खाना बन रहा था, उसी दौरान चूल्हे से निकली एक श्रृंगारी झोपड़ी पर जा गिरी, जिसके बाद आग लग गई। जिसके बाद लोग घर छोड़कर भागने लगे। देखते ही देखते आग दुर्गा मुखिया, अर्जुन कुमार, ललन मुखिया, सुदर्शन मुखिया, अमजद सतार मियां, दुखी मियां, एनुल खातून, शौकत मियां आदि के घरों को पल भर में स्वाहा कर दिया। इस दौरान लाखों का सामान आग में निगल लिया। अगली खबर राज्य के सरकारी नलकूप अब अत्याधुनिक फीचर से लैस वाहनों की तरह मोबाइल से ही बंद और चालू होंगे। साथ ही मुख्यालय में बैठे अधिकारी नलकूप की खराबी और जलस्तर का भी पता लगा सकेंगे। नलकूप से कितना पानी का रोज दोहन हो रहा है, इसका भी अंदाजा अधिकारी लगा पाएंगे। नलकूपों को मोबाइल से जोड़ने की प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। इसी के साथ हर जिले के एक नलकूप को स्काडा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि पटना के अधिकारी नलकूप की खराबी से लेकर वोल्टेज और पानी की सतह तक पता लगेंगे। राज्य के नलकूपों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत 2 योजनाएं मंजूर की है। यह योजना विश्व बैंक के पैसे से संचालित हो रही है। पहली योजना मोबाइल पंप कंट्रोलर लगाने की है। यह यंत्र राज्य के 3156 नलकूपों में लगेगा। लघु जल संसाधन विभाग ने 398 नलकूपों में मशीन लगा दी है। स्काडा योजना के तहत नलकूपों की मशीनें में चिप डालकर उसे मुख्यालय के नियंत्रित पदाधिकारी के पास रखी मशीन से जोड़ दिया जाएगा। उससे यह जानकारी मुख्यालय के अधिकारी ले सकेंगे कि कितने घंटे मशीन चली। अगली खबर भागलपुर में 3 मार्च की रात काजवली चक में एक नहीं 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका लीलावती और दूसरा महेंद्र मंडल के घर में हुआ था। SSP बाबूराम ने 2 धमाके की पुष्टि करते हुए बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज में भी 2 ब्लास्ट होने स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि दोनों धमाकों के बीच आधा सेकेंड से भी कम का समय अंतराल प्रतीत हो रहा है। धमाका में मारे गए महेंद्र मंडल के जख्मी बेटे नवीन ने पुलिस को बताया कि लीलावती के घर किसी दुर्घटना की वजह से पटाखे और उसमें
निर्माण के लिए रखे बारूद में विस्फोट हुआ और उसी कारण उनके घर में रखे पटाखे और बारूद में भी विस्फोट हो गया। एसएसपी ने यह भी बताया कि पुलिस की अभी तक जांच आसपास के लोगों के बयान, अभियुक्तों के बयान और एटीएस, एफएसएल और बम निरोधक दस्ते की प्रारंभिक जांच के साथ ही गुप्त सूत्रों के प्राप्त जानकारी यह बात स्पष्ट हुई है कि काजवली चक में 3 मार्च की रात भारी मात्रा में रखे पटाखे और बारूद एक तंग जगह पर इकट्ठा होने और इसमें किसी कारण विस्फोट से घटना हुई थी। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के 107 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीपीएससी ने इस भर्ती के लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन आवेदन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बीपीएससी भर्ती विज्ञापन के अनुसार इस भर्ती के तहत कुल 107 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.government.in पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। बीपीएससी के नोटिस के अनुसार विज्ञापन संख्या 3/2022 नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक के कुल 107 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। बीपीएससी भर्ती आवेदन की प्रमुख तिथियां: ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 11/3/2022, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6/4/2022। अगली खबर, होली करीब है और इस बार भी तस्करों के लिए शराब से ज्यादा मुनाफा कमाना सबसे आसान तरीका है। सूत्रों की माने तो इस बार होली में तस्कर करोड़ों रुपए की शराब के कारोबार फिराक में लगे हुए हैं। छोटे तस्कर शराब के खेप स्टोर कर रहे हैं तो बड़े शराब कारोबारी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कंटेनर और ट्रकों गाड़ियों के तहखानों से शराब एक जगह से दूसरे जगह भेजने में लगे हुए हैं। शराबबंदी तस्करों के लिए नोट दोगुना करने का धंधा बन गया है। शराब के लिए तस्कर को मुंह मांगी रकम दी जाती है। इधर पुलिस और मद्य निषेध विभाग भी शराब माफियाओं के खिलाफ जल, थल और वायु मार्ग से निगरानी कर रही है। नदी में स्पीड बोट से शराब तस्करों पर नकेल लगाने में जुटी है तो वहीं ड्रोन से दुर्गम इलाके में अवैध शराब की भट्टी पकड़ने में जुटी हुई है। इसके अलावा बाहर से आने वाली गाड़ियों की जगह जगह चेकिंग की जा रही है। पुलिस को इसका फायदा यह हुआ कि चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब की खेप को जब्त किया गया है। इसके बावजूद शराब तस्कर ऐसी जगह पर शराब छिपाकर अपने धंधा कर रहे हैं जहां पुलिस की नजर नहीं होती है। अगली खबर, सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट आगामी 17 मार्च तक जारी हो सकता है। बिहार बोर्ड में युद्ध स्तर पर रिजल्ट होने की तैयारी चल रही है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि रविवार यानी 13 मार्च से टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू होगा। एक्सपर्ट टीम टॉपर्स वेरिफिकेशन करेगी। यहाँ यह बता दें कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले रिजल्ट जारी करने के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा। बता दें कि बिहार इंटर की परीक्षा में कुल 16,48,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और 1 से 14 फरवरी तक इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति साल दर साल 10वीं व 12वीं की परीक्षा के आयोजन व रिजल्ट जारी करने में रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। इस वर्ष भी यह क्रम बरकरार रखने की उम्मीद है। परीक्षा के आयोजन में बोर्ड ने पूरी तत्परता दिखाते हुए पूरे देश में सबसे पहले इसका आयोजन कर दिया। अब सबकी अपेक्षा है कि परिणाम भी समय से जारी कर सबसे आगे रहने का रिकॉर्ड बरकरार रख जाएगा। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।